बीडीएस वर्सेस बीएमएस वर्सेस बीपीटी, किसका कैसा स्कोप है, बेसिकली किस में ज़्यादा पैसा है, आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे। तो मैं आपको पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत कुमार वत्स और पेशे से मैं डेंटिस्ट हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको बीडीएस ऑप्ट करना चाहिए, बीपीटी ऑप्ट करना चाहिए या फिर बीएमएस ऑप्ट करना चाहिए। एंड जैसा कि न्यू एज एरा चल रहा है अभी, फॉर एग्जांपल अभी यूट्यूब चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, तो उस पर भी अगर आप वीडियोस बनाना चाहो अबाउट द हेल्थ इश्यूज, ठीक है, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी किसका जो करियर है वो ज़्यादा बढ़िया है। एंड सारी चीज़ें हम बात करेंगे, किस में कम लागत लगती है, लाइक सेट होने में कितना, जिसमें कम पैसे लगते हो, ठीक है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। नाउ हम बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। यूजुअली लोग एमबीबीएस के बाद बीडीएस ऑप्ट करते हैं, थर्ड ऑप्शन बीएमएस होता है, एंड न्यू जनरेशन का कोर्स है बीपीटी। आज से कुछ साल पहले बीपीटी किसी को नहीं पता था, मतलब फिजियोथेरेपी, ठीक है, लाइक पिछले 10-12 साल में बहुत ज़्यादा बूम पे आ गया है। तो हम ट्रेंड्स की भी बात करेंगे। तो अगर मैं ट्रेंड की बात करूं एज अ डेंटिस्ट, इज़ ओके ट्रेंड, मतलब शुरू से चल रहा था, अभी भी ओके ओके है। बूम मैं बोलूँगा अभी भी एज सच नहीं है, अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है। एज अ बीएमएस डॉक्टर अगेन स्टेबल है ट्रेंड। अगर मैं बात करूं बीपीटी की, तो बीपीटी का जो ट्रेंड है वो बढ़ने जा रहा है। उसका रीज़न है कि बहुत सारे जो लोग हैं आजकल फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिम्स जा रहे हैं, प्लस उनका जो रूटीन वर्क होता है, ऑफिस से काम करते हैं। पहले के लोग जो होते थे यूजुअली हार्ड वर्किंग होते थे, बहुत सारा काम करते थे, वेयर आज की डेट में बहुत आराम से रहते हैं वो लोग। तो चाहे जिम भी करते हैं तो उसमें भी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंकल ट्विस्ट हो गया, किसके पास जाएंगे? फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो बीपीटी एक ऐसा स्कोप है जो ट्रेंडिंग है मैं बोलूँगा, और ये इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ जॉब्स पर्सपेक्टिव से। तो देखो, गवर्नमेंट जॉब्स की अगर मैं बात करूँ तो बीएमएस जो है नंबर 1 है, बीएमएस की जॉब्स बहुत ज़्यादा है। डेंटिस्ट्री की जॉब सेकंड नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे है फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब। फिजियोथेरेपिस्ट की ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, ठीक है ना, वो कम है बेसिकली। डेंटिस्ट्री भी बहुत कम है, वेयर एज बीएमएस की तो ठीक ठाक क्वांटिटी में है जॉब्स, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम है। सेकेंडली बीएमएस के पास एक एडवांटेज है कि अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे स्टेट्स में वो एलोपैथिक मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। तो ये बेसिकली है उनके साथ एक एडवांटेज। नाउ हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की, तो देखो प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें क्लिनिकल फील्ड में, हॉस्पिटल वगैरह में बीएमएस की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे हॉस्पिटल में बीएमएस को हायर कर लिया जाता है, इमरजेंसी मेडिसिन वगैरह सिखाया जाता है, एंड वो भी एमबीबीएस के तौर पे काम कर लेते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। बीपीटी फिजियोथेरेपिस्ट का भी सेम है, हॉस्पिटल में उनको हायर किया जाता है। एवरेज सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 25-30 हज़ार रुपये, वेयर एज डेंटिस्ट्री में जॉब्स क्लिनिकल फील्ड में कम है। नॉन क्लिनिकल फील्ड, क्लिनिकल फील्ड का मतलब जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो मेडिसिन, फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट्री है तो दांत उखाड़ रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट है तो रिहैब एक्सरसाइजेज वगैरह करवा रहा है, बीएमएस है तो आयुर्वेद या एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब लोगों को दे रहा है। इसको बोलते हैं क्लिनिकल। नॉन क्लिनिकल की बात करें तो ऐसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स, इंश्योरेंस कंपनीज में जॉब्स, ठीक है, और आपका कोडिंग हो गया, मेडिकल कोडिंग हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर है, तीनों में से किसी का भी कर लो। तो जॉब पर्सपेक्टिव में बीडीएस नीचे जाता है, ठीक है ना। और जो बीपीटी और बीएमएस है ये ओके ओके, ठीक है ना, मतलब जॉब्स में ठीक है। और बीएमएस नंबर 1 रखूँगा, बीएमएस की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपको जॉब के बेसिस पे चूज़ करना है तो बीएमएस में जॉब्स हैं, ठीक है। इनिशियल डेज में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वेयर एज बीडीएस में क्लिनिकल फील्ड में जॉब नहीं है, बीपीटी में जॉब्स हैं। बीपीटी में गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, लेकिन आपका क्लिनिकल फील्ड में काफ़ी जॉब्स हैं, इजीली मिल जाएगा। सेकेंडली अब बात करता हूँ कि नहीं यार मैं तो जॉब नहीं करूँगा, मैं तो अपना प्रैक्टिस शुरू करने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट किस में आता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस में फास्ट आता है। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने जितना पैसा लगाया वो कितने साल में निकल जाएगा, मैं उस हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ। हालांकि आरओआई का मतलब, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक आप बीएमएस डॉक्टर हो, आपको क्या चाहिए, आपको क्लिनिक खोलना है, तो आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको क्लिनिक खोलने के लिए
एक टेबल चाहिए, एक चेयर चाहिए, ठीक है, साथ में आपको क्या कहते हैं स्टेथोस्कोप चाहिए, ठीक है ना, और जैसे कुछ और चीज़ें हैं जैसे बीपी मशीन हो गया, ये सब चीज़ें चाहिए, बस आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट फॉर अ क्लिनिकल पर्सपेक्टिव बहुत कम होता है, प्लस अगर आप सोच रहे हो क्लिनिक रेंट पे लेने का, उसमें भी बहुत सारे जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वो अपनी स्पेस दे देते हैं कि सर आप हमारी दवाई लिख देना, है ना, तो वहाँ पे आपको स्पेस मिलता है, ठीक है। सेकेंडली डेंटिस्ट की बात करूँ तो क्लिनिक सेटअप करने के लिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट सामान इतना होता है कि कम से कम 10 से 12 लाख रुपए तो चाहिए आपको एक सेटअप करने के लिए, प्लस आपको जो है अच्छे एरिया में, अच्छे सोसाइटी में खोलना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप खोल लोगे रूरल एरिया में, वहाँ पे लोग बोलेंगे भाई दांत तो 50 रुपये में निकलता है ना, तो वहाँ आप सक्सेस हो नहीं पाओगे, है ना। तो आपको जगह भी अच्छी चूज करनी पड़ेगी, उसके लिए रेंट भी देना पड़ेगा, बिकॉज आपके इक्विपमेंट को ज़्यादा जगह रिक्वायर्ड है, तो कोई फार्मा या लैब वाले लोग आपसे टाई अप नहीं करेंगे, है ना। वेयर एज बीपीटी की अगर मैं बात करूं तो बीपीटी को भी एक अगर मैं बोलूं जो सेटअप के लिए लगभग 1 लाख के आसपास कॉस्ट आती है, ठीक है। इनिशियल सेटअप के लिए एक टेबल चाहिए जो 25-30 हज़ार रुपये की आती है, कुछ टेंस वाली मशीन चाहिए, है ना, और कुछ इतना टेबल चेयर चाहिए और कुछ, बस स्टार्ट कर सकते हैं बीपीटी। प्लस उनका होम विजिट जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है उनके लिए, होम विजिट्स बहुत मिलती है फिजियोथेरेपिस्ट को। नाउ अगर हम इन तीनों में कंपेयर करें कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट सबसे कम किस में चाहिए, बीएमएस, उसके बाद बीपीटी, ठीक है। डेंटिस्ट्री में ज़्यादा। अब आरओआई की बात करते हैं। डेंटिस्ट्री में नंबर ऑफ ओपीडीज बढ़ाने में बहुत समय लग जाता है, बिकॉज क्या होता है जो दिखता है वो बिकता है। डेंटिस्ट के पास भीड़ बहुत मुश्किल से लगती है, एंड ऐसा नहीं है भीड़ लगती है तो कमाते नहीं है, कमाते हैं, बट ऑब्वियसली भीड़ कम होती है, ठीक है ना। तो भीड़ को लोग देख के जज करती है, वेयर एज बीएमएस के पास इजीली भीड़ लग सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं डायरेक्ट रिवेन्यू की, तो डायरेक्ट रिवेन्यू आपको कम होगा, मतलब डायरेक्ट पेशेंट आपको 100-200 दे जाएगा, आप मेडिसिन अपने पास से दोगे तो मान के चलो 500 रुपये एक पेशेंट से आप कमा रहे हो, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट जो होता है बीएमएस में वो बहुत होता है। इनडायरेक्ट में फॉर एग्जांपल आपने लैब टेस्ट लिखा, लैब टेस्ट से कुछ अमाउंट आपके पास रेफरल फीस उन्होंने दे दी, फिर आपने कहीं किसी हॉस्पिटल में भेजा, हॉस्पिटल में एडमिट रहा हो पेशेंट, उसको कुछ दिक्कत थी तो हॉस्पिटल भी आपको वो पैसे देता है, तो इनडायरेक्ट आपके पास ज़्यादा होता है, प्लस फार्मा कंपनीज आपके पास होता है। वेयर एज डेंटिस्ट्री में जो है डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट कुछ नहीं है, ठीक है ना। इनडायरेक्ट रेफरल कितने रेफरल कर दोगे आप, कितने लैब टेस्ट लिख दोगे आप, है ना, तो रेफरल्स है ही नहीं। बीपीटी की बात करूं तो बीपीटी में रेफरल्स भी हैं। बीपीटी का फायदा ये है कि अगर आप किसी ऑर्थोपेडिक से टाई अप कर लो तो पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज हो जाते हैं आपके पास, ठीक है, और जो ट्रीटमेंट चलता है वो महीने महीने चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक पेशेंट आया उसने एक दिन में ट्रीटमेंट कराया। तो बीपीटी फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे भी भीड़ लगाना बहुत ईजी है, वेयर एज डेंटल क्लिनिक पे भीड़ लगाना बहुत मुश्किल है। तो मतलब आरओआई अगर देखा जाए तो बीपीटी का सबसे ज़्यादा होगा, और आपका क्या कहते हैं बीएमएस का भी ज़्यादा होगा, बीडीएस का कम होगा। नाउ कमिंग टू द न्यू एज जो है, अगर न्यू एज की बात करूं तो जैसे कैरियर हो गया यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। नाउ लेट्स बी वेरी फेयर, लाइक आई एम अ डेंटिस्ट, ओके, सो मेरे पास ना डेंटल ट्रीटमेंट ही मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा तो अच्छा रहेगा, जैसे दांत में इसमें दर्द है, बच्चे के दांत में क्या दिक्कत है, बड़ों के दांत में क्या दिक्कत है, इस टाइप की वीडियोस मैं बना सकता हूँ। बेसिकली मेरे पास लिमिटेड ऑप्शंस हो गए। फिजियोथेरेपिस्ट जो है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी लिमिटेड ऑप्शन है, लेकिन उसके वास्ट है, मतलब नेक पेन, हेडेक, ठीक है, कंधा दर्द, बदन दर्द, उसके ऊपर वो वीडियोस बना सकता है, ठीक है। वेयर एज जो बीएमएस है उसके पास पूरा एरिया खुल जाता है, कार्डियोलॉजी के ऊपर भी वीडियो बना सकता है कि हार्ट अटैक को कैसे प्रिवेंट करें, डायबिटीज कैसे वो करें, बहुत सारी चीज़ें वीडियो बना सकता है जो उसके रिलेटेड है। लाइक डेंटिस्ट्री के लिए ऑब्वियस है कि वीडियोस तो बना सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, बट स्टिल अगर अपने जोन की बात करें तो स्पेसिफिक एक निच है कि हाँ भाई इसी पे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना है। तो अगर मैं न्यू एज कैरियर के हिसाब से भी देखूं तो बीएमएस टॉप करता है, सेकेंड इज बीपीटी एंड डेंटिस्ट्री इज लास्ट, ओके, ठीक है। नाउ व्हाट शुड यू चूज, और मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या चूज करना चाहिए। बीपीटी चूज करना चाहिए, बीएमएस चूज करना चाहिए, डेंटिस्ट्री चूज करना चाहिए। पैसा तीनों में है, लेकिन इनिशियली
जल्दी पैसा कमाना है तो डेंटिस्ट्री में नहीं है पैसा, और इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है कम से कम 15-20 लाख रुपए, बिकॉज 1 साल का रेंट भी निकालना पड़ता है, ठीक है, 10 से 12 लाख का सेटअप, तो आप डेंटिस्ट्री पे जा सकते हो, बट विद अ हिकअप, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक फील्ड है। अगर आपने थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया, ठीक है, वो पेशेंट वापस नहीं आएगा और 100 लोगों को मना भी कर देगा, बेकार डॉक्टर, राइट। वेयर एज जो और डेंटिस्ट हैं, मतलब और फील्ड है, बीएमएस है, आपने गोली दी बुखार की, किसी को पेशेंट को बुखार है, गोली दी, उसको आराम नहीं पड़ा, डॉक्टर चेंज करेगा, लेकिन जल्दी बुराई नहीं करेगा आपकी, क्योंकि लोग अपने माइंड में सेटअप रखते हैं कि यार हो सकता है इसकी गोली नहीं लगी। लेकिन डेंटिस्ट के मामले में लोग पर्टिकुलर होते हैं, तो आइदर आपको बहुत शार्प होना पड़ेगा, बहुत फाइन होना होगा अपने वर्क में, या फिर आपको घर जाना पड़ेगा। बीपीटी की मैं बात करूं तो अगेन बीपीटी में भी जो है थेरेपी लोग लेंगे, आराम नहीं पड़ेगा, तो इतना कुछ है सच, हाँ ऑब्वियस है पेशेंट कट जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बट स्टिल उतना, क्योंकि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब टूथ में आपने कुछ ट्रीटमेंट किया और आपको और रिलीफ नहीं हुआ, सीवियर पेन हुआ पेशेंट को, पेशेंट परेशान हो जाएगा, पेशेंट कहेगा भाई डॉक्टर सही नहीं है, दूसरे डॉक्टर को चेंज करते हैं। अब उसे नहीं पता कि क्या रीजन है, नहीं है। वेयर एज बीपीटी में थेरेपी करा रहा है तो उसे आराम नहीं मिलेगा, वो अलग चीज है, लेकिन उसकी कंडीशन वर्स भी नहीं हो रही है ना, या एटलीस्ट उसे पता नहीं चल रही है कि वर्स हो रही है, तो ये बेनिफिट होता है। वेयर एज बीएमएस में मेडिसिन है, नहीं सूट किया तो किसी और को दिखा लिया। तो इस तरीके से लोगों की थिंकिंग होती है। तो डेंटिस्ट्री में बहुत कम लोग ही आगे बढ़ पाते हैं, बहुत सारे लोग नीचे रह जाते हैं, बिकॉज उनका स्किल सेट उस लेवल का नहीं बन पाता है और कि वो कुछ करें। तो अगर पैसे कम हैं, इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप अगर चूज करना चाहो तो अगेन बीएमएस चूज कर सकते हो। बीपीटी एक ट्रेंडिंग है, आप वो चूज कर सकते हो, बीपीटी, ठीक है। नाउ कमिंग टू अगले 10 साल बाद किस में इनकम है। फॉर एग्जाम्पल 10 साल हो गया, आपने बीडीएस किया है, किसी ने बीएमएस किया है, किसी ने बीपीटी किया है, और आपने क्लिनिक खोल लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल बाद लगभग सिमिलर कमाई होगी तीनों डॉक्टर्स की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ज्यादा कमा रहा होगा, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन लगभग सिमिलर इनकम होती है ना। और इनिशियली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 25 से 30 हजार जॉब में। अगर आप क्लिनिक भी सेटअप करते हो तो 1 आध साल तो समझ लो एक तरीके से वही 20-25 हजार रुपये आपके आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाद में आप कमाना शुरू करते हो, तो कुछ ये कैरियर है आपके लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस हिसाब से चूज करो। अगर आपका बजट कम है और आप ऐसा कैरियर चूज करना चाहते हो जो एवरग्रीन है, तो बीएमएस चूज करो। बीएमएस क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल दोनों जॉब है। बीपीटी चूज कर सकते हो। बीडीएस इज अगेन मैं बोलूँगा भाई थोड़ा सोच समझ के करो। ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, स्कोप बहुत है, बट इन्वेस्टमेंट भी बहुत है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट मैं वीडियोस बनाऊं आपके लिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।